तो चैप्टर 7 लिस्ट इन पाइथन. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Sequence arise naturally in many real life situations. A year has 12 month. हम देखो कई तरह के सीक्वेंस पढ़ते हैं. जैसे मंथ के सीक्वेंस है, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये एक फिक्स सीक्वेंस है. इनमें हम मंथ को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. ये एक फिक्स सीक्वेंस रहेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि अप्रैल के बाद डायरेक्ट अगस्त आ जाए, यानी मई जून जुलाई को हम स्किप नहीं कर सकते हैं. तो ये सीक्वेंस होते हैं कुछ. The month of the year are in sequence. After January, it will always be February. It is impossible to jump from March to July. यानी हम jump नहीं कर सकते हैं because it has to go in a sequence. So we say a sequence is an object that contains multiple items of data. तो एक sequence के अंदर कई तरह का डेटा हो सकता है. The items are stored in a sequence one after the other. The items are stored in a sequence one after the other, such as a sequence of events, movements, items और sequence. हम आगे जो करेंगे वो कोई sequence में कई सारी चीजें हो सकती है. कुछ events हो सकते हैं, movements हो सकते हैं, items हो सकते हैं, sequence हो सकते हैं. हम item और sequence में पढ़ेंगे. event और movement तो different thing होगी. एक तरह से हम देते हैं, जैसे कोई म्यूजिक प्लेयर हम प्ले करते हैं, तो उसमें भी सॉन्ग्स जो होते हैं वन बाय वन सीक्वेंस में हम रन करते हैं. यानी ओल्ड टाइम में जो हम यूज करते थे, टेप रिकॉर्डर जो होता था जिसमें कैसेट प्लेयर आता था, उस कैसेट प्लेयर में आप वन बाय वन सीक्वेंस में ही सॉन्ग हम सुन सकते थे. यहाँ कुछ कार के एग्जांपल दिए रखे हैं. इनको एक सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट कलर से इनको अरेंज किया है, तो इसको एक सीक्वेंस मान लिया इस कार का. As is evident from the above figure, there is a sequence of cars and each car becomes an element. हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट कार, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. There is a sequence of cars and each car becomes an element, items of this particular sequence. तो एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है जिसमें कार सारी एलिमेंट्स हैं. Here we have a grey color car, a blue car, red car and so on. ये सीक्वेंस है इसका, ग्रे, ब्लू, रेड, येलो एंड सो ऑन. और भी आगे हो सकता है. So all of these cars combined together form a sequence. Python also supports sequence which can be considered as containers. Python में इस तरह के कई तरह के सीक्वेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंटेनर्स. And in those containers certain items are stored. और उसके अंदर कुछ आइटम स्टोर होते हैं. A sequence may have repeated items in the list. तो सीक्वेंस में क्या होता है, कई सारे आइटम एक के बाद एक रिपीट होते चले जाते हैं. The number of elements is called the length of sequence. Number of elements means एक लिस्ट है जैसे हमारी ये पूरी, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है 4. तो कंटेनर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे आइटम्स होते हैं. उन आइटम्स को हम काउंट भी कर सकते हैं. जब उसको काउंट कर लेते हैं कि 4 है, तो इसकी पूरी लिस्ट की जो साइज है वो क्या हो गई, 4 हो गई. या उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 4 हो गई. आगे हम प्रोग्राम के थ्रू इसको सीखेंगे. और तो इस तरह से सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो कई सारी चीजें हम पाइथन में पढ़ते हैं. लिस्ट जो भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी भी हमें देखनी है, सेट्स देखने हैं, ट्यूपल्स देखने हैं. ट्यूपल्स के कुछ एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं. स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया हमारा, और आज हम इस चैप्टर में देखेंगे लिस्ट. देखो लिस्ट का लिखने का जो तरीका होता है मैं बता देता हूँ. जैसे कोई एक लिस्ट है ए नेम से, ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और जो भी लिस्ट आपको बनानी है इसमें
उसमें एलिमेंट हम लिख लेते हैं इस तरह से कोई भी। ये हमारी लिस्ट बन गई पूरी जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। तो इसकी साइज कितनी होगी, 4 की साइज होगी, 4 की साइज। और इनके इंडेक्स की बात करें तो 0 इंडेक्स पे 20 लिखा हुआ है, 1 पर 30 है, 2 पे 40 है और 3 पर ये है। ये इनके इंडेक्स हो गए। तो इस तरह से हम लिस्ट को बना सकते हैं। अगर इसी को स्ट्रिंग में बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोटेशन में लिख दिया, जैसे जनवरी लिख दिया हमने, फिर फेब लिख दिया। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे आगे और भी कई तरह से लिख के लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। इसको पढ़ लेते हैं। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पुटिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये कॉमा से हमने सेपरेट कर रखे हैं सबको। वैल्यूज हो सकती है, कोई आइटम हो सकते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिया है। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लिस्ट। ये इसका मीनिंग है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और इसका मीनिंग है यहाँ हमने लिस्ट को फिनिश कर दिया। कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा। जितने भी लिस्ट में हम एलिमेंट लिख रहे हैं वो कोमा से सेपरेट होते हैं। द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट इज। तो सब लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिस्ट का नेम लिखते हैं, जो हमने ए या बी दिया है, इक्वल टू लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में जो भी आपको एलिमेंट लिखना है लिख सकते हैं। अगर आप एलिमेंट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट बना के ऐसा छोड़ देते हैं, ये कहलाता है एम्प्टी लिस्ट कहलाता है हमारी। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एल ए के या बी के प्लेस में इन्होंने एल लिखा है, इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। इसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस कंस्ट्रक्ट इज अ टर्म एज अ लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट को डिस्प्ले करने वाला एक कंस्ट्रक्शन है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द अबव सिंटैक्स कंटेन द सेट ऑफ वैल्यूज। स्क्वायर ब्रैकेट में कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। कंस्टिट्यूटिंग द लिस्ट विद द नेम गिवन एज अ लिस्ट नेम। और उन सारे एलिमेंट को हमने एक नेम दे दिया है बी, जो कहलाता है लिस्ट नेम। दिस इज द टर्म एज इनिशियलाइजेशन ऑफ द लिस्ट। तो इस पूरे को इस तरह से हमें वैल्यू को स्टोर करना ही कहलाता है इनिशियलाइजेशन। लिस्ट हमारी ब्लैंक भी हो सकती है, जो विदाउट वैल्यू वाली होती है, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी लिस्ट, जो मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। लिस्ट कैन बी पॉपुलेटेड विथ एनी टाइप ऑफ वैल्यूज कलेक्शन ऑफ आइटम्स व्हाइल इनक्लोजिंग इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। किसी भी तरह की वैल्यूज को आप लिस्ट में ले सकते हो, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इनक्लोज करना पड़ेगा। जैसा एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है, फ्रूट्स तो ये हो गया, लिस्ट का नेम हो गया, इक्वल टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपने लिख दिया इसके एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से लिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपके 3 आइटम्स हैं, मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स, सेपरेटेड बाय कोमा एंड इनक्लोज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोमा से सेपरेट किया हुआ है और सब पे एक सिंगल कोट लग रहा है, मीन्स ये स्ट्रिंग है सारी। तो इस तरह से लिस्ट के कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे, एम्प्टी लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। और ये ऊपर जो इन्होंने स्ट्रिंग बनाई है इसको सिंगल कोट में भी दे सकते हो और डबल कोट में भी दे सकते हो। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं लिस्ट के। एक लिस्ट बनाई है जिसमें लिखा है 20, 30, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये हो गया, इंटीजर्स हैं सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं, वैल्यूज जो हैं सारी इंटीजर्स हैं। यहाँ इन्होंने दिया है स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। फ्लोट मीन्स डेसिमल इसको बोलते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं। तो लिस्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, या डिफरेंट डाटा टाइप्स इन्होंने एंटर किए हैं। ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, ये आपकी एम्प्टी लिस्ट है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है।
लिस्ट विथ नो एलिमेंट। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई ये आपकी स्ट्रिंग है। अब इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है जो एक आउटर लिस्ट के अंदर इनक्लोज है। आउटर लिस्ट तो हो गई आपकी ये बाहर वाली, ये वाली, और उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट का लिखा है ए लिस्ट कंटेनिंग मेनी एलिमेंट्स विच आर स्क्वायर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 25। ये 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके 25 तक इन्होंने लिखा है। 25 का स्क्वायर 625, यानी जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो। यहाँ हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उसको इन्होंने क्या नेम दे दिया है, ये लॉन्ग लिस्ट। इसी को आगे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग ये सारे ट्राई करके देखना इनको, इन एग्जांपल्स को। क्रिएटिंग ए लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस आपके पास पहले से पड़ा है और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सिंटेक्स रहता है लिस्ट और राउंड ब्रैकेट है, इसमें ध्यान रखना, जो पहले से सीक्वेंस इसके अंदर पड़ा हुआ है। कैसे, जैसे ये बात लिखते हैं हम इस तरह से, ये लिस्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये कंटेंट हमारे पास पहले से है, कंप्यूटर लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो कंप्यूटर को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ये मीनिंग है इसका। तो लिस्ट को, इस पूरे को इन्होंने इसमें स्टोर कर दिया, लिस्ट 1 में। ठीक है, कंप्यूटर हमारी एक स्ट्रिंग है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है और इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जब लिस्ट 1 को हम प्रिंट करते हैं तो इस तरह से ये लिस्ट की फॉर्म में आ गया, देखो हर कैरेक्टर डिफरेंट हो गया और कोमा सबके बीच में आ गया। ठीक है, ये सिंटेक्स किसका होता है, हमारा लिस्ट का। इट मीन्स ये कंप्यूटर वाली जो स्ट्रिंग थी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। यानी कॉमे से अगर सेपरेट हो जाती है कोई भी वैल्यूज तो वो हमारी लिस्ट बन जाती है, तो उसके लिए आपको ये लिस्ट कमांड देना पड़ेगा। इसका भी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ जैसे एक एग्जांपल दे रखा है लिस्ट, ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, ये स्टोर हो गई आपके लिस्ट 2 में। तो लिस्ट 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, लिस्ट की। तो इसका टाइप किस तरह का हो गया, लिस्ट टाइप का हो गया। जब लिस्ट 2 का हम टाइप प्रिंट करते थे बताएगा ये लिस्ट टाइप का है। जैसे हमने पहले टाइप प्रिंट किए थे कि इंट टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, इस तरह से। तो यहाँ लिस्ट का टाइप इन्होंने प्रिंट किया था, वो लिस्ट आ रहा है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ एक स्ट्रिंग है, इनवर्टेड कॉमास में हमने डाल दिया था एक स्ट्रिंग है। जब इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं डीओबी को, तो सारी वैल्यूज अलग हो गई, कॉमे से सेपरेट हो गई सारी। अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने किया है, लिस्ट फंक्शन को। लिस्ट हमारा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को हमारी लिस्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग एंटर कराई, लिस्ट इनपुट एंटर द वैल्यूज। ठीक है, ये कमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसमें एंटर किया हमने हाय पाइथन, ये हमने अपनी एंट्री डाली। एंट्री डालते ही इसको क्या किया, लिस्ट 1। ठीक है, जो हमारी ये लिस्ट थी जो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में थी, या स्ट्रिंग आ गई,
तो लिस्ट के बाद आ गया हमारा हाई पाइथन। तो इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया तो ये सारी सेपरेट हो गई कॉमा से, क्योंकि हमने लिस्ट फंक्शन यहाँ पे चला रखा है। बाकी हमें स्ट्रिंग एंटर करनी है तो हम क्या करते हैं, हम ओनली लिखते हैं इनपुट एंटर द वैल्यू, ओनली इतने ही लिखते हैं और हम स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। तो इन्होंने इनपुट के जस्ट आके लिख दिया लिस्ट, यानी जो भी इनपुट हो रही है वो एंट्री किस में कन्वर्ट हो जाए, लिस्ट में। लिस्ट में कन्वर्ट होना मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में आ जाए। एक एग्जांपल दे रखा है लिस्ट 1, जिसमें वैल्यू स्टोर है हमारी 10, 20, 30, 40 और 50। इसके इंडेक्स दे देते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये सीक्वेंस हमने दे दिया। फिर यहाँ किया है लिस्ट 1 हमारी ये रही, इसमें डॉट डॉट, इसका मतलब है कि सारी लिस्ट हमें प्रिंट करनी है लास्ट तक। इसका मीनिंग ये होता है कॉलन का, ठीक है, यानी उस पूरी की कॉपी सेंड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जब लिस्ट 5 में इसको स्टोर किया इस पूरे को हमने, और जब लिस्ट 5 को प्रिंट करते हैं तो सारी वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 10, 20, 30, 40। अब यहाँ दे रहा है लिस्ट 1 में 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो 1 to 4 लिख रखा था, इसका मतलब आपको प्रिंट करना है ओनली 1, 2 एंड 3। लास्ट वाली को नहीं लिखता है, लास्ट वाली से एक कम लेता है, तो 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 हमारा कहाँ पर है, 1 पे है 20, 2 पे 30, 3 पे 40। तो 1, 2, 3 यानी 20, 30, 40। तो हमारा प्रिंट आना है 20, 30 एंड 40। यहाँ पूरी लिस्ट 1 ही दे दिया जिसको 7 में स्टोर किया है, तो ये पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या किया, एग्जिस्टिंग लिस्ट में से कुछ डिफरेंट टाइप की लिस्ट हमने बना ली प्रिंट करके। तो ये सीक्वेंस हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ लेफ्ट से हम काउंट करते हैं लिस्ट के एलिमेंट को, तो ये 0 पे होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बैक साइड से अगर करते हैं तो -1 नेगेटिव वैल्यू के इंडेक्स बनते हैं, -1, -2, -3। इसमें 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये सीक्वेंस हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिस्ट के अंदर ये है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिसेस इन ए लिस्ट, मतलब उनके इंडेक्स हैं ये सारे। अब जैसे मैं करूं यहाँ पे, जैसे 0 पे ये है 0, 1, 2, 3 ऐसे सीक्वेंस देख लें। लिस्ट 0 को प्रिंट करना है, लिस्ट 0, तो 0 पे 10 है तो 10 प्रिंट हो गया। लिस्ट 6 पे क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 है तो 70 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम पॉजिटिव इंडेक्स दें या नेगेटिव दें, तो उस लोकेशन पे या उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी हमने इंटीजर्स का देखा ये सारा, अब यहाँ पर हैं सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन्होंने किया एक लिस्ट के अंदर ये पूरे लेटर्स स्टोर कर दिए लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है तो लिस्ट की फॉर्म में है। इसमें क्या लिस्ट 3 पे क्या है 0, 1, 2, 3 पे P है तो P प्रिंट हो गया। यहाँ 8 दिया, लिस्ट 8, यहाँ 8 है क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ही नहीं, तो ये एरर आ जाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। यहाँ इन्होंने दिया जैसे माई लिस्ट है, इसमें दिया -1 इधर से स्टार्ट होता है,
तो माई लिस्ट में -1 पर क्या है, ई है, तो ई प्रिंट हो गया। माई लिस्ट में -5 पर क्या है, -1 2 3 4 5 पी है, तो पी यहाँ पर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट का मीनिंग भी यही है कि आपको कोई एलिमेंट पे कोई भी वर्क करना हो, किसी स्ट्रिंग में कोई लेटर आपको सर्च करके देना है, या किसी इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, या किसी लेटर को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा आपको लगाना है। तो ये सारे जितने भी स्ट्रिंग पे हम वर्क करेंगे या कैरेक्टर पे वर्क करेंगे, नंबर्स पे वर्क करेंगे, वो सारा कहलाता है ट्रेवर्सिंग करना। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट के सारे एलिमेंट को हम रीड कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप। ट्रेवर्सिंग कैन बी डन इन टू वेज, दो वे से हम इसको कर सकते हैं। यूजिंग इन ऑपरेटर, इन हमने यूज किया था पहले, ये फोर लूप पहले पढ़ रखे हैं सारे हमने। तो लिस्ट 7 में हमने लेटर्स स्टोर कर रखे हैं, लर्न पाइथन। सारे अलग अलग लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, सारे अलग अलग हैं। फॉर आई इन लिस्ट 7, आई क्या करेगा, 1 बाय 1 इसको रीड करेगा। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये आएगा, 1 होगी आई की वैल्यू, 2 3 4, ऐसे हमने आई की वैल्यू को एक एक रीड करा के उस आई की वैल्यू को हम प्रिंट कर दें। किसको प्रिंट कर रहे हैं, आई को। तो जब भी फॉर लूप रन होता है तो पहले आई 0 को रीड करेगा और फिर प्रिंट करेगा, फिर आई 1 को रीड करेगा फिर प्रिंट करेगा, फिर 2 को रीड करेगा फिर प्रिंट करेगा, 3 को रीड एंड प्रिंट। ऐसे ही लूप बार बार चलता जाता है और पूरी ये जो भी हमने लिखी है कैरेक्टर्स में हमारी लिस्ट, वो सारी प्रिंट हो जाएगी इस तरह से। ये हमने इन फंक्शन से लिया, हमने रेंज फंक्शन भी यूज किया था। लिस्ट बनी हुई है, पाइथन लिखा हुआ है, लेंथ लिस्ट 1। लिस्ट 1 हमारी क्या है, ये है। लेंथ क्या शो करेगा कि इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। ठीक है, अगर इस n को मैं प्रिंट कर दूं कहीं, जैसे यहाँ प्रिंट किया मैंने, प्रिंट n, ठीक है, समझ आ रहा है। ये लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट की लेंथ, लेंथ एक फंक्शन है जो लिस्ट में जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करेगा, जो n में चला जाएगा और n को प्रिंट कर दिया तो ये 6 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ फंक्शन है। नेक्स्ट है फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज n, n हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक काउंट करेगा। 6 है तो मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5, यानी 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 में सबसे पहले 0 वाला पड़ेगा, ये 0 को रीड किया और ये आई को प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू वापस इंक्रीज होगी, 1 आया और प्रिंट किया, फिर 2 आया और प्रिंट किया। इस तरह से लूप चलता रहेगा और सारे लेटर्स को ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने प्रिंट कमांड यहाँ दिया हुआ है। ये जस्ट मैसेज है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर, तो मैसेज प्रिंट हो गया, और ये हमने n को प्रिंट किया तो ये n प्रिंट हो गया। नेक्स्ट दे रखा है इसमें एक लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट्स, जिसमें उसके एलिमेंट्स ही हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स और हिस्ट्री। ठीक है, एक लिस्ट में एक और होता है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। हम चाहेंगे हिंदी की जगह कोई और सब्जेक्ट लिख लें, यहाँ पर इसको रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। तो जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिस चीज को, वो कहलाती है म्यूटेबल। तो यहाँ लिखा हुआ लिस्ट आर म्यूटेबल, दे कैन बी मॉडिफाइड। कुछ इम्यूटेबल भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे इम्यूटेबल कौन कौन सी चीजें हैं। अभी हम म्यूटेबल वाला पढ़ रहे हैं, जो लिस्ट उसका एक एग्जांपल है म्यूटेबल का। यहाँ 0 पर हिंदी है, 1 पर इंग्लिश है, 2 पर मैथ्स है, 3 पर हिस्ट्री है। ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है सारा। अब क्या किया, यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, सब्जेक्ट्स। यानी ये सब्जेक्ट्स जो यहाँ पड़े हुए थे ये सारे,
ठीक है, वो सब्जेक्ट वाली लिस्ट में थे सारे ये एलिमेंट्स। अब ये सब्जेक्ट वाले एलिमेंट सारे किस में चले गए, टेम्पररी में। तो इसकी एक कॉपी और बन गई। ठीक है, पहले सब्जेक्ट्स था ही, अब एक टेम्पररी में एक कॉपी और बन गई इसकी अलग से। तो इस तरह से हम उसकी कॉपी भी बना सकते हैं। अब यहाँ लिखा कि टेम्पररी 0 इक्वल टू संस्कृत। टेम्पररी वाले वेरिएबल में जहां पर 0 है, 0 पे हमारा हिंदी पड़ा है, वहां संस्कृत हो जाए। ठीक है, तो यह हिंदी हट करके यहाँ संस्कृत हो जाएगा। कैसे हुआ देखते हैं, 0 पर संस्कृत हो जाए। फिर हम इस टेम्पररी वाली लिस्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, टेम्पररी लिस्ट को हमने प्रिंट किया तो संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, जहां पर हिंदी लिखा हुआ था वहां संस्कृत हो गया। और हम सब्जेक्ट्स वाली वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, जो लिस्ट की फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट, इसको अगर प्रिंट करते हैं तो उसमें भी संस्कृत हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम किसी लिस्ट को दूसरी लिस्ट के इक्विवेलेंट अगर करते हैं, ठीक है, तो जिसके इक्विवेलेंट किया है उसमें अगर चेंजेस करोगे तो ओरिजिनल वाली लिस्ट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसके भी इक्विवेलेंट लिखा है तो हमने टेम्पररी में जो भी चेंजेस किए हैं वो सब्जेक्ट वाली में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इस हिंदी का भी संस्कृत हो जाएगा और इस हिंदी का भी संस्कृत हो जाएगा। तो दोनों ही लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करके दिया हुआ है, आप प्रैक्टिकली और इसको करके देखना। अभी इस तरह से दिया हुआ है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। देखो ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ फिनिश हो रही है, उसमें और लिस्ट दे रही है, ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है, सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे रखे हैं। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट। इसमें संस्कृत 43 ये आपकी 0 वाली लोकेशन है, ये 1 वाली लोकेशन है, आगे 2 और 3 इस तरह से लोकेशन है। तो यहाँ पे हमने किया सब्जेक्ट कोड 1, 1 पे क्या इंग्लिश और 85 है, तो इंग्लिश और 85 ये प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे वाला आप ट्राई करके देखना, ये वाला प्रिंट जिसमें डबल कोड दे रखे हैं, आप एक बार करके देखना फिर इसको समझना। अब नेक्स्ट है लिस्ट को कंपेयर करना, दो लिस्ट को आपस में कंपेयर करना। यहाँ दिया हुआ L1 कोमा L2, जैसे मैं इस तरह से लिखता हूँ A कोमा B, यहाँ लिखता हूँ 20 कोमा 10 कोमा 20। तो A में तो स्टोर हो गया आपका 10 और B में स्टोर हो गया 20। इस तरह से बनता है। तो यहाँ दो लिस्ट दे रखी है L1 और L2। तो L1 में तो हो गया 10 20 30, फिर कोमा है बाहर लिस्ट के बाहर, तो वो L2 की वैल्यू हो गई 10 20 30। और एक और L3 एक और लिस्ट बनाई है जिसमें 10 है, फिर उसके अंदर एक और लिस्ट बना रखी है, तो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई। 10 के अंदर 20 और 30 लिखा हुआ है। अगर हम L3 और L1 को कंपेयर करें, क्या यह दोनों सेम है क्या, हम इसको सेम नहीं कह सकते क्योंकि इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। ये तो एक सिंगल लिस्ट है और ये नेस्टेड लिस्ट है, तो नेस्टेड लिस्ट और सिंगल लिस्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। या हमने कंपेयर किया कि L1 इक्वल इक्वल L2, L1 L2 के इक्वल है क्या, अगर इसके 0 लोकेशन पे 0 देखें 10 है, 10 10, 1 1 पे 20 20 और 2 2 पे 30 30, बोथ आर इक्वल, सो इट विल गिव द आउटपुट ट्रू। तो यह आपका ट्रू हो गया। इस तरह से L1 और L3 को कंपेयर करें, L1 में 10 20 30 है और L3 में भी 10 20 30 है, बट वो नेस्टेड है इसलिए वो कंपैरिजन में वो सेम नहीं बताएगा और फॉल्स देगा। यहाँ कुछ कंपैरिजन दे रखे हैं, दो लिस्ट है 1 2 3 4 4 5 6, 0 0 पे क्या है आपका 1 और 4 है, तो ये ग्रेटर बताया, यानी 4 ग्रेटर है 1 से, कंडीशन इज ट्रू। इसी तरह से आगे का देखो 2 और 5, ठीक है, तो 5 ग्रेटर है 2 से,
फिर नेक्स्ट देखो 3 और 6, तो 6 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर वाला ही है इस तरफ सारे, ये ग्रेटर साइन इधर दे रखा है तो सारे ट्रू है, तो इधर ट्रू आ जाएगा। तो ये इंडेक्स वैल्यू से सबको चेक करता जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रीड करो, आप भी इसको रीड करके देखो, समझ आ रहा है आगे का? एक एक एलिमेंट को आप चेक करते हुए देखोगे ऐसा। देखो इसमें करना क्या है, कॉनकैटिनेशन का मीनिंग होता है दोनों लिस्ट को ऐड करना, जिसमें स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है। सेम एग्जांपल यहाँ दे रखा है, लिस्ट 1 रेड और ग्रीन और लिस्ट 2 10 20 30। लिस्ट 1 इक्वल टू क्या क्या, लिस्ट 1 प्लस ब्लू, ब्लू एक अलग से कलर ले लिया इन्होंने। लिस्ट 1 में तो आपका लिखा हुआ रेड और ग्रीन, और लिस्ट 1 में आगे प्लस किया है ब्लू। जब प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, रेड ग्रीन और ब्लू उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट 1 ऑलरेडी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है रेड एंड ग्रीन, और लास्ट में है ब्लू। इसका रिजल्ट देख लेते हैं पहले, ये आया रेड ग्रीन एंड ब्लू, इसका रिजल्ट है ये इस वाले का, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस ब्लू। अब दो लिस्ट को ऐड करना है, जैसे लिस्ट इक्वल टू लर्न, अलग से स्ट्रिंग है, पाइथन अलग से स्ट्रिंग है, ये पूरी एक लिस्ट क्लोज हो गई, प्लस एक और लिस्ट लिए प्रोग्रामिंग। जैसे ही हम प्लस साइन का यूज करते हैं किन्हीं भी दो लिस्ट के बीच में, तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इसको प्रिंट कराते हैं आपकी लिस्ट को, तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पर लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से आप एक बार ये ट्राई करके देख लो। हाँ, सभी लोग ट्राई करके व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करते रहो। अभी जो एग्जांपल किया था उसमें स्ट्रिंग को प्लस किया था स्ट्रिंग के साथ में, और दो स्ट्रिंग मिलके एक पूरी स्ट्रिंग बन जाती है लिस्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लिस्ट 1 जिसमें इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, और लिस्ट 2 में 5 6 7 8। तो इन इंटीजर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 किया तो दोनों की एक नई लिस्ट बन गई, जिसको हमने लिस्ट 3 में स्टोर कर रखा है। लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, इसको प्रिंट किया लिस्ट 3 को, तो ये दोनों ऐड होकर के प्रिंट हो जाएगी। आपको यहाँ जो लिस्ट दे रखी है 10 20 30, ठीक है, इसको स्टोर किया लिस्ट में, तो यहाँ क्या लिस्ट प्लस 40। तो लिस्ट के साथ में अगर 40 नंबर ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन वर्क करेगा लिस्ट के साथ, लिस्ट ही ऐड होगी तो ही चलेगा वो, कि लिस्ट के साथ अगर नंबर अलग से दे रहे हो तो वो ऐड नहीं होगा, एरर शो करेगा। इसी तरह से यहाँ दे रखा है कि लिस्ट के साथ में प्लस हेलो किया है, लिस्ट में हमारा पड़ रहा है 10 20 30 प्लस हेलो, यानी लिस्ट के साथ में स्ट्रिंग ऐड नहीं होगी। ठीक है, लिस्ट के साथ में आप स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो तो स्ट्रिंग ऐड नहीं होगी। रिपीटेशन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिस्ट 2 दे रखा है 10 20 30, इसको हमने कर दिया लिस्ट 2 को मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो 10 20 30 जो लिखा हुआ है 2 बार प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 10 20 30 10 20 30 2 बार प्रिंट हो रहा है। ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं। आगे और देखते हैं एग्जांपल्स कुछ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पाइथन इंटू 3 या लिस्ट 2 इंटू 2। लिस्ट 2 में क्या पड़ा 10 20 30, तो लिस्ट 2 इंटू 2 किया तो इसका रिजल्ट आ रहा है 2 टाइम्स 10 20 30 आ रहा है। इसी तरह से पाइथन इंटू 3 किया, पाइथन को स्ट्रिंग में रख के किया, ध्यान रखना, इंटू 3 किया है, इसको प्रिंट किया तो पाइथन 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 3 टाइम्स वो प्रिंट हो गया। ये रिपीटेशन या रेप्लिकेशन वाला पार्ट है।
क्योंकि रेप्लिकेशन का मीनिंग यही होता है कि कॉपी बनाना, और रिपीटेशन तो पढ़ने से ही लग रहा है कि रिपीट करेगा। ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 1998-08-12। कल हमने एक लिस्ट कमांड पढ़ा हुआ था। अगर डीओबी को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो सारे नंबर्स जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे। नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, माइनस, इनटू, इक्वल टू, ये सारे सेपरेट होकर एक लिस्ट बना लेंगे। क्योंकि डीओबी अभी क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो डीओबी हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ तो सारे अलग हो गए। नेक्स्ट है आपका लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4। इसने क्या किया, आगे लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई किया, जो पॉसिबल नहीं है। लिस्ट को किसी इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए वो एरर शो कर रहा है। देखो ये मेंबरशिप टेस्टिंग में एक कार दे रखी है काफी सारी यहाँ। अब ये कार बता रखी है ग्रे कलर वाली। क्या ये ग्रे कलर वाली कार उस ऊपर वाली लिस्ट में है क्या? ये वाली कार ऊपर वाली में है क्या? ये रही, यानी इज ए मेंबर, इस पूरी लिस्ट का ये मेंबर है। ठीक है, जो भी सीक्वेंस बना हुआ है उसका ये ग्रे कलर वाली कार मेंबर है। क्या ये वाली कार इसमें आती है क्या? इसमें देखो कहीं भी नहीं है, इस नॉट ए मेंबर, ये मेंबर नहीं है और ये मेंबर है। तो इस तरह की लिस्ट में कोई एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, इस तरह की हम कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे हम देखते हैं x इक्वल टू पाइथन लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, तो इसमें हम देखते हैं o लिखा है, o इन x। इन एक नया फंक्शन है कि x वाली लिस्ट में o है या नहीं। o इन x, x हमारा पाइथन है, python। क्या o इसमें है क्या? यस, o तो है इसमें, तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। इसी तरह से एक लिस्ट है 10 20 50 और 100। 40 इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 हमारी ये वाली है। क्या 40 इसमें है क्या? नहीं है, तो फॉल्स देगा। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ एक लिस्ट दिया है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। एक्स में ये सारे स्टोर हैं। नॉट इन एक्स, कौन नहीं है? लीची एक्स में नहीं है, लीची है ही नहीं इसमें, और ये भी यही बोल रहा है कि है ही नहीं, तो ये सही बोल रहा है कि नॉट इन एक्स, तो ट्रू है। 50 नॉट इन L1, L1 लिस्ट में 50 नहीं है, गलत बोल रहा है, 50 तो है इसमें, इसलिए फॉल्स आ गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है इसमें। स्टूडेंट 12 एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें नेम लिख रखे हैं। फॉर लूप से किया इसको, फॉर नेम इन स्टूडेंट 12, यानी नेम आपको प्रिंट करने हैं जो इन कर रहे हैं किसके अंदर, स्टूडेंट 12 में जितने भी हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। तो ये सारे 12 वाले किस में आ गए, नेम में, उस नेम को प्रिंट कर दिया, तो सारे नेम यहाँ पर प्रिंट हो गए। ये फॉर लूप हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, इन उसमें यूज किया है हमने। नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग वाला पार्ट। इंडेक्सिंग में देखो मैंने पहले ही बताया 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। 2 पे क्या प्रिंट होगा, -1 पे क्या होगा, 2 पे क्या, -3 पे क्या प्रिंट होगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो 0 1 2 और ये माइनस पीछे से चलता है। ये कितनी बार हम वैसे भी कर चुके हैं इसको, तो आप इसको देख लेना। अभी चैप्टर के स्टार्ट में भी आ चुका है इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ लिस्ट 2 लिखा है तो 0 1 2, लिस्ट 1 में 2 पे कौन है, 0 1 और 2 ब्लू है, तो ये ब्लू प्रिंट हो गया यहाँ पर। लिस्ट 1 में -1 है, -1 यहाँ से होगा ब्लू पर ही, ये ब्लू प्रिंट हो गया। लिस्ट 2 ये रहा अपना, 2 को प्रिंट करना 0 1 एंड 2 पर 30 है, 30 प्रिंट हो गया। -3
-1 -2 -3, -3 पे भी 30 है तो 30 प्रिंट हो गया। ये स्लाइसिंग का पार्ट दे रखा है। स्लाइसिंग का एक सिंटेक्स है, आपकी कोई भी लिस्ट है, लिस्ट का स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, वो आपके ऊपर, आप जो भी देना चाहें, वो कितनी स्टेप से स्किप करना है। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं पहले। जैसे लिस्ट में हमारा लिखा हुआ है लिस्ट, इसमें लिखा हुआ है COMPUT और R, कंप्यूटर लिखा हुआ है इसमें। इसकी इंडेक्सिंग हम दे देते हैं इसको 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्लाइसिंग में क्या है कि किसी भी चीज को कट करना, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, मेरे को CO नहीं लिखना है और MPUTR लिखना है, तो स्लाइसिंग के थ्रू कैसे कट करेंगे, तो उसके लिए आप स्टार्ट पॉइंट क्या दोगे और स्टॉप पॉइंट क्या दोगे। स्टेप की भी अभी बात करते हैं हम, पहले हम स्टार्ट और स्टॉप की बात कर रहे हैं, इन दो पे हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। जैसे X हमारी लिस्ट है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 4 तक देखना है, लेकिन लास्ट 4 जो होता है उससे एक लेस ही काउंट करता है, यानी ये 1 से लेकर 3 तक ही चलेगा। हम देखते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करना है, ये 1 लिखा है, तो ये रहा हमारा 1 2 और 3। लास्ट वाला 4 रीड नहीं करता, उससे कम रीड करेगा, तो हमारा 1 2 3, तो ये आया OMP। तो हमारा जो प्रिंट होगा वो होगा OMP, आइटम्स 1 2 3, 1 2 3 तक ही देखेगा वो। एक और देखते हैं हम, नेक्स्ट 1 से लेके 6 तक देखना है, तो 1 से 6 अभी पहले देख लेते हैं हम। वन 2 3 4 5 6 तक हम गए, ठीक है। उसके आगे और क्या लिखा है, 1 to 6 और 2 की स्टेप वैल्यू है। देखो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3, यानी कि स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप, 2 की स्टेप, मतलब एक छोड़ के एक करना है, एक छोड़ के एक चलना है, एक छोड़ के एक, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 1 से। जैसे पहले 1 पे आए, फिर 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, सॉरी 4 छोड़ दिया, 5 1 2 को छोड़ के 3 और फिर 4 को छोड़ के 5, फिर आया है आपका, आगे बढ़ते हैं, 6 को छोड़ते हैं, 7 पे जा रहा है, जबकि हमको 6 तक ही चलना है, यहाँ तक ही आना, और 6 से एक लेस होना चाहिए हमेशा, यानी 1 to 6 लिखा है तो हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, 1 2 3 4 एंड 5 तक ही चलना है। स्टेप वैल्यू कितनी, 2 की, पहले 1 आएगा, फिर 3 और 5, तो 1 3 और 5 पे क्या लिखा है, 1 पे है हमारा C, ठीक है, 3 पे है P और 5 पे है T, O P और T, ये प्रिंट होना चाहिए, तो ये प्रिंट हो गया OPT। अब दे रखा है स्टार्ट पॉइंट, दे रखा है 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है तो पूरा ले लेगा, 3 से कंप्लीट पूरा जाएगा। 3 से हमारा कौन है, 3 से स्टार्ट किया हमारा P स्टार्ट है, तो P से सारा आ जाएगा, PUTER, क्योंकि एंड पॉइंट उसमें नहीं दे रखा है। इसमें स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रखा है, एंड पॉइंट 5 दे रखा है, यानी 5 का मतलब एक कम, यानी 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 तक चलेगा ये, ठीक है, 0 से 4 तक, तो ये है आपका 0 1 2 3
4 COMPU। यहां केवल -1 लिखा है, कॉलन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो -1 कौन सा होता है हमारा? लास्ट वन। सबसे लास्ट क्या है? ये वाला, क्योंकि माइनस में से चलता हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसमें जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। -1 से स्टार्ट होती है और बैक से स्टार्ट करना है इसको। -3, ठीक है, -3 स्टार्ट में लिखा है, यानी लास्ट के 3 आइटम ही लेने हमें, -1, -2, -3, -1, -2 और -3। ये चीज ध्यान रखना, माइनस वाली थोड़ी सी। अगर कोई माइनस से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कॉलन लगा के एंड पॉइंट कुछ भी नहीं दिया तो माइनस में -1, -2, -3 तक चलेगा। इसमें स्टार्ट नहीं दिया, एंड दिया है, -2 दिया है, यानी लास्ट के दोनों छोड़ दो। -3 पहले लिखा है तो लास्ट के तीनों ले लो, -2 बाद में लिखा है तो लास्ट के 2 छोड़ दो। तो इस तरह से ये प्रिंट होंगे। तो आप लोग ये अभी साथ के साथ ट्राई करना एक बार, नहीं तो क्या बाद में समझ नहीं आएगा, इसको अभी का भी ट्राई कर लें आप। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक लिस्ट चल रही है जिसमें 1 2 A C ऐसा लिखा है, फिर एक लिस्ट आ गई, ये पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई, इट मीन्स इट इज द नेस्टेड लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट। देखो हम इसमें कैसे देते हैं इसको, 0 1 2 3 4 पे काउंट होगी पूरी है, 6 7 8 और 5 एंड 6, और इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो 0 से काउंट होंगे, 0 1 एंड 2। फोर्थ लोकेशन पे जो भी लिस्ट पड़ी है उसके एलिमेंट 0 से स्टार्ट होंगे। जैसे क्या हुआ देखो, ये लिस्ट 1 है हमारी, ये लिस्ट 1 है, इसकी फोर्थ पोजीशन पे क्या है उसको प्रिंट करो। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3 4, फोर्थ वाली पोजीशन पे पड़ा है आपका 6 7 8, तो ये प्रिंट हो गया। इसी तरह से लिस्ट 1 के फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे वही लिस्ट है हमारी 6 7 8, उसमें 1 वाली लोकेशन पे क्या है, फोर्थ वाली लोकेशन के अंदर, यानी फोर्थ वाली हमारी लिस्ट है उसके अंदर 1 पे क्या पड़ा है, 1 पे हमारा क्या है 7, तो 7 प्रिंट हो गया। तो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है, नेस्टेड लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो उसकी लोकेशन ये 0 1 2 चल रही है, तो 1 हमने दिया है तो 7 उसका प्रिंट हुआ है। इसके बाद है कॉपिंग लिस्ट। लिस्ट की कॉपी कैसे करते हैं, जैसे लिस्ट 1 में लिखा है 1 2 3, एक नया वेरिएबल हमने ले लिया लिस्ट का, लिस्ट 2, लिस्ट 2 को इक्वल कर दिया लिस्ट 1, यानी लिस्ट 2 में कौन स्टोर हो गया, लिस्ट 1 इसमें स्टोर हो गई। अब लिस्ट 2 में भी वही कंटेंट पड़ा है जो लिस्ट 1 में है, दोनों में सेम है, दोनों को प्रिंट करके देख लो। लिस्ट 1 को प्रिंट किया तो 1 2 3 आया, लिस्ट 2 को प्रिंट किया तो 1 2 3 आया, क्योंकि लिस्ट 1 में 1 2 3 ही पड़ा है। ठीक है, इट मीन्स दोनों में वो आ गया है। तो इस तरह से हम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा अपेंड। अपेंड कंसेप्ट होता है, जैसे मान लो हमारा पहले 1 2 3 पहले से पढ़ा है, मैं लिखता हूँ अपेंड 7, अपेंड लिख के मैंने किया 7, तो 7 इसके आगे ऐड हो जाएगा। फिर मैंने किया अपेंड 10, तो उसके आगे 10 ऐड हो जाएगा। अब अपेंड को लिखने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। लिस्ट 1 जिसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1 2 3, ये रहा लिस्ट 1 में 1 2 3 पड़ा है। डॉट अपेंड, डॉट लिख के करते हैं इसको, डॉट अपेंड करना है मेरे को 10,
10 उसमें ऐड हो जाए। तो 1 2 3 के आगे 10 ऐड हो गया। कब पता चला ऐड हुआ? हम लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तब। तो 1 2 3 10 हो गया। तो लिस्ट 1 में 10 आ गया, तो लिस्ट 2 को भी प्रिंट करेंगे तो उसमें भी 10 आ जाएगा, क्योंकि उसकी की सेम कॉपी है लिस्ट 2 भी। अगर किसी लिस्ट को हम जैसे इस तरह से डिफाइन करें, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, ठीक है। अगर हम लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 लिखते हैं तो लिस्ट 1 पूरा लिस्ट 2 में चला गया, और ऐसे ब्लैंक छोड़ के कॉलन लगा दें, ना तो स्टार्ट पॉइंट है इसमें यहाँ का और ना एंड पॉइंट है। अगर ये दोनों ही नहीं दिए हुए हों तो पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट होती है। इसी को सेम प्रिंट करने का एक और तरीका इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम जो फंक्शंस पढ़ते हैं, एक अपेंड फंक्शन है, लिस्ट डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है यहाँ लिख दो। इंसर्ट, कहीं भी बीच में कहीं भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना तो इंसर्ट कर सकते हैं। अपेंड तो क्या होता है, लास्ट में ही अपेंड होता है। इसी तरह से एक्सटेंड है, इंडेक्स है, रिमूव है, शॉर्ट है और रिवर्स है। रिवर्सल हमने थोड़ा देख भी रखा है, वो हमने क्या किया था, स्लाइसिंग में किया था रिवर्स वगैरह थोड़ा सा। इसमें रिवर्स कमांड से करेंगे हम। शॉर्ट कमांड है, रिमूव कमांड है, इंडेक्स है, एक्सटेंड है। कमांड में सारे फंक्शन हैं इसके, इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से बने बनाए हैं। ये हम नहीं बनाते हैं फंक्शन, ये बने बनाए फंक्शन हैं। ये अपेंड का दे रखा है सबसे पहले। देखो अपेंड में वही है, लिस्ट 1 में पड़ा है 10 20 30 50 40। मैंने कर दिया यार लिस्ट 1 डॉट अपेंड हो जाए 55, और उसको लिस्ट को प्रिंट कर दें। तो क्या हुआ, 55 लास्ट में ऐड हो गया। यहाँ लिस्ट 1 में 10 20 30 40, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपेंड में ब्रैकेट में इन्होंने क्या दिया, एक और लिस्ट बना दी, यानी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। कहाँ पर, 40 के बाद में। 40 तक तो है ही है, इसके बाद एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी। प्रिंट किया 10 20 30 40, ये तो ऊपर वाला ही प्रिंट हुआ, और जो अपेंड हुआ ये अपेंड हो गया, एक और लिस्ट बन गई, नेस्टेड लिस्ट बन गई। इसमें दे रखा है एक लिस्ट है कलर नेम से, रेड ग्रीन ब्लू लिखा हुआ है, हमने अपेंड किया वाइट, ठीक है। फिर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करते हैं, तो वाइट इसमें लास्ट में ऐड हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटेंड। द एक्सटेंड मेथड एड्स वन लिस्ट एट द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। एक लिस्ट पहले से बनी हुई है और उसमें दूसरी लिस्ट को और ऐड करना है, तो दूसरी अनदर लिस्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट लिस्ट के एंड में इंसर्ट होगी। कैसे देखो, कमांड कैसे यूज करते हैं, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को एक्सटेंड करना है, ठीक है। लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो लिखने का मेथड ऐसा है, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। जैसे हमारे एग्जांपल में दिया हुआ है, लिस्ट 1 दे रखी है 5 3 8 6, लिस्ट 2 दे रखी है 12 और 13। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, लिस्ट 2 को हमने एक्सटेंड किया इसमें, इसमें लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 में हमारा 5 3 8 6 था, तो 5 3 8 6 आ रहा है। 2 में 12 13 था, तो 12 13 फर्स्ट लिस्ट के एंड में ऐड हो गए यहाँ से। सेम एज इट इज एक एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पर, 100 200 300 400, लिस्ट 2 में 10 20 30, लिस्ट 1 एक्सटेंड हो जाए L2 के साथ में, ठीक है। फिर L1 को हमने प्रिंट किया, क्योंकि हम L1 के अंदर ही एक्सटेंड कर रहे हैं L2 को। जैसे L1 को प्रिंट किया तो इसके साथ में ये 3 मेंबर्स या आइटम्स और ऐड हो गए। इंसर्ट में हमें देखना है कि कोई भी
स्ट्रिंग या कोई नंबर आपको ऐड करना है, किस इंडेक्स वैल्यू पे करना है, कौन से नंबर पे आपको इंसर्ट करना है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। द इंसर्ट फंक्शन कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाइड इंडेक्स। दिस फंक्शन टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। द इंडेक्स वेयर एन आइटम ऑब्जेक्ट इज टू बी इंसर्टेड एन आइटम एलिमेंट, यानी कि एक तो लिस्ट का नेम है, किस लिस्ट में आपको इंसर्ट करना है, किस प्लेस पे इंसर्ट करना है, यानी इंडेक्स वैल्यू जैसे हमारी होती है 0 1 2 3 4, जो भी है इनमें से कोई एक नंबर होगा इंडेक्स नंबर, और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। सेम एज इट इज हम बात करते हैं, जैसे हमारा नेम है, ये थोड़ा क्लियर नहीं आया प्रिंट, नेम है, नेम में जैसे विनय है, सोनिया है, शौर्य है, राधिका है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, 2 पे हमें इंसर्ट करना है दीपक, ठीक है। किसमें, नेम्स वाली लिस्ट है उसमें हमें इंसर्ट करना है, 2 वाले इंडेक्स पर दीपक आना चाहिए। 0 1 2, 2 के शौर्य के प्लेस पे दीपक हो जाएगा, बाकी आगे ये शिफ्ट हो जाएंगे आगे। देखो 0 1 2, 2 पे दीपक आ गया, बाकी आगे शिफ्ट हो गए। अप एंड और इंसर्ट बता रखा है यहाँ पे, देखो अप एंड और इंसर्ट में क्या फर्क रहा। अप एंड में तो लास्ट में ऐड होते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट ऐड करी थी कल, तो ये लास्ट में अपेंड हुई थी, फर्स्ट लिस्ट ये रही, दूसरी लिस्ट ये रही। इंसर्ट में पर्टिकुलर लोकेशन पे हम कोई नंबर डाल सकते हैं, यहाँ 2 नंबर इंडेक्स पे हमें चाहिए 25, यहाँ क्या 0 1 2 पे अभी 30 है, 3 4, तो 2 पे हमारा आना चाहिए 25, बाकी का आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 20 25, ये आया 30, 30 कहाँ चला गया, आगे प्लेस हो गया, और 25 आ गया 2 नंबर पर। 0 पर 5 चाहिए तो स्टार्टिंग में आ जाएगा सबसे पहले 5, बाकी 10 20 25 पहले जैसे ही है सेम, आगे शिफ्ट हो गया सारा। रिवर्स का एक फंक्शन है, ये सारा जो लिस्ट में जितने भी नंबर्स लिखे हैं हम लिखते हैं लिस्ट 1 रिवर्स हो जाए। रिवर्स एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली उसको रिवर्स कर देता है। नेम्स की एक लिस्ट बनी हुई है, इसको हमें रिवर्स करना, नेम्स डॉट रिवर्स, और फंक्शन का नेम लिख दिया, तो ये सारे नेम जो हैं रिवर्स में आ जाएंगे। राधिका पहले आ जाएगा, शौर्य, देन सोनिया, फिर विनय। इंडेक्स कमांड है, इंडेक्स कमांड बताएगा कि कोई भी आइटम या नंबर, जैसे 15 कहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट में, कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, वो इंडेक्स नंबर बता देगा आपको। जैसे हमारी लिस्ट है 12 14 15 17 14 18, लिस्ट, इस लिस्ट में इंडेक्स नंबर बताए किस नंबर का, 15 का। 15 हमारा कहाँ लिखा है, 0 1 एंड 2 पे लिखा है, तो 2 इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से एक स्ट्रिंग बनाई है, देखो ये लिस्ट नहीं है, का ओनली स्ट्रिंग है, x इक्वल टू स्ट्रिंग है, लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में t कहाँ लिखा हुआ है, 0 1 2 पे लिखा है, तो 2 इसका आंसर आ गया। इसमें इंडिया कहाँ लिखा हुआ है, ये लिस्ट है हमारी, ठीक है। लिस्ट में तो वर्ड की तरह रीड कर रहा है, और केवल वेरिएबल में वो एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है। एक्स डॉट इंडेक्स, इंडिया कहाँ लिखा हुआ है, 0 पर, ये 0, ये 1 और ये 2, तो 0 आंसर आया। एक बार आप बुक से रीड कर लें, आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, एक बार रीड कर लो जितना मैंने पढ़ाया है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
अपडेटिंग लिस्ट। अपडेटिंग लिस्ट मीन्स पहले से कोई हमारी लिस्ट बनी हुई है, उसमें कोई नया नंबर ऐड करना है। मान लो एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरे को लगता है कि इंडेक्स नंबर 2 0 1 2 इस नंबर को हटा करके इसकी जगह नया नंबर लेना है 10, तो हम ले सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, लिस्ट 1 में लिखा है 1 2 3 और लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे 4 आ जाए, इंडेक्स नंबर 1 पर 4 आ जाए, इससे रिप्लेस हो जाए वो। इंडेक्स नंबर 1 क्या है हमारा ये, तो इसके प्लेस में 4 आ जाना चाहिए, तो हमारी नई लिस्ट बनेगी 1 4 3। तो लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं तो क्या आया 1 4 3, ये आ गया इसकी जगह। ये हमने स्लाइसिंग पढ़ी है, वो स्लाइसिंग के बारे में दे रखा है 1 से लेके 4 तक। L2 एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें L1 के कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, ये L1 है हमारा, इसे कौन कौन से एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 4 तक, यानी 1 2 एंड 3। 4 वाला काउंट नहीं होगा, लास्ट वाली रेंज से एक लेस रहता है हमेशा। तो 1 2 3 कौन सा है 1 2 एंड 3, यानी 20 30 एंड 50, ये प्रिंट हो गए, ये प्रिंट हो गए। ये स्लाइसिंग कंसेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से है, कुछ स्ट्रिंग में दिया है रेड पिंक ऑरेंज येलो, ये 0 1 2 एंड 3। लिस्ट L1 में 2 वाले प्लेस पे वाइट लिखा जाए तो 2 वाला प्लेस ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ आ गया वाइट, ये आ गया वाइट। बाकी सेम है, बस वाइट यहाँ पे ऑरेंज की जगह चेंज हो गया, रेड पिंक वाइट आ गया यहाँ, और येलो पहले वाला है ही है। अब है लेंथ कमांड। लेंथ मतलब जैसे मेरे लिस्ट में लिखा हुआ है 1 2 या कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है ABC 7 9, इस तरह से। तो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पूरी लिस्ट की लेंथ कितनी हो गई 5 लेंथ हुई। तो लेंथ ऐसे हम काउंट करते हैं। तो लेंथ एक फंक्शन है, जैसे ये लिखा हुआ है L1 लिस्ट में 5 बुक 4 5 और न्यू, ये एलिमेंट्स हैं इसके, ये आइटम्स हैं। लेंथ काउंट करनी है L1 की, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 आपका रिजल्ट आ गया ये 5। शॉर्टिंग में वो नंबर के सीक्वेंस में अरेंज कर देगा, जैसे मेरा सीक्वेंस 10 है 20 है 12 कर देता हूँ यहाँ, या 5 है या 9 है, तो ये एक सीक्वेंस में आ जाए। सीक्वेंस में आने के लिए क्या होगा 5 पहले आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। तो ये शॉर्टिंग होगी इसकी। तो शॉर्टिंग के लिए हम कमांड देते हैं लिस्ट का नेम आ जाए डॉट शॉर्ट। कैसे करते हैं, ये लिस्ट है हमारी 10 4 20 98 2 एंड 100, ये हमारी लिस्ट है। L1 को मेरे को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के बाद L1 को प्रिंट कर दिया, तो क्या हुआ देखो 2 4 10 20 98 100 ऐसा अरेंज होगा, 2 4 10 20 98 100। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो गई। इसी तरह से शॉर्टिंग है स्ट्रिंग पर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए, फिर रेड, फिर वाइट, फिर येलो, ब्लू रेड वाइट येलो। तो हम L1 डॉट शॉर्ट करते हैं और L1 को प्रिंट करते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है, अगर स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लेना है, शॉर्टिंग भी करना है और रिवर्स भी करना है, तो उसके लिए कमांड रहता है कि लिस्ट का नेम डॉट शॉर्ट करना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ता है। तो इससे जो लिस्ट आ रही है ये, ठीक है, तो ये रिवर्स में आ जाएगी।
सार्थक पहले आ गया, रीमा, पीहू, अंशुल, ये रिवर्स में प्रिंट हो गई। मेथड वही है सेम, बस आपका ऐसे ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू और लिखना है। अब क्लियर कमांड है, द क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, सारे आइटम्स को वो डिलीट कर देता है लिस्ट के। दिस मेथड डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, इसमें कोई पैरामीटर नहीं देता कि 0 वाली को डिलीट करे या 1 को करे या 2 को करे। क्लियर करते ही सारी पूरी लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। और इसको जब प्रिंट करेंगे लिस्ट को, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक। जैसे लिस्ट 1 में दिया हुआ 10, 20, 30 एंड 40, तो करते हैं L1 डॉट क्लियर। जैसे क्लियर किया और प्रिंट करते हैं L1 को, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं आया, यहाँ नीचे ब्लैंक है। नेक्स्ट इज है काउंट। काउंट में यह कि किसी लिस्ट में कौन सा नंबर कितनी बार आया है, कोई नंबर अगर रिपीट हुआ है तो कितनी बार हुआ है, तो उसको काउंट करेगा वो। काउंट मेथड, इसका सिंटेक्स ऐसे, L1 में काउंट करना है 10 को कि 10 कितनी बार आया, कितनी बार आया, 1, 2, 3 टाइम्स आया, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से L1 में लिस्ट 1 2 कितनी बार आई है, देखो ब्रैकेट में इन्होंने लिस्ट लिखी है, लिस्ट 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 टाइम्स आया तो 2 प्रिंट हो गया। लिस्ट में एक स्ट्रिंग बनाई है इन्होंने, एक्स और वाई कितनी बार आया, एक्स और वाई एक बार ही आया है। L1 डॉट काउंट 100 कितनी बार आया, 100 तो लिस्ट में है ही नहीं, तो यहाँ आया 0। ठीक है, ये काउंट का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट वन इज अ डिलीट फंक्शन। डिलीट के लिए हम यूज करते हैं पॉप। पॉप मीन्स डिलीट होता है। इसमें कोई इंडेक्स नंबर देना पड़ता है हमें रिमूव करने के लिए, किस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो लिस्ट, किस लिस्ट में हमें डिलीट करना है, कौन से इंडेक्स नंबर को। जैसे हमने लिखा लिस्ट 1 में पॉप करना है, डिलीट करना है 1 को, 0 और 1, 1 पे क्या 2 है, तो 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नई लिस्ट क्या बनेगी, 1, 5, 4, 70, बाकी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी सारी। 1, 5, 4, 70, 2 इसमें से रिमूव हो गया। देखो, इफ नो इंडेक्स वैल्यू इज प्रोवाइडेड, अगर आप इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं, जो इंडेक्स वैल्यू हमने दे रहे हैं यहाँ पे 1 की जगह कुछ नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो लास्ट वाले नंबर को डिलीट करेगा ये, इस वाले को। ठीक है, इफ नो इंडेक्स वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन पॉप देन द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इज डिलीटेड, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट स्टेटमेंट है। Delete statement remove the specified element from the list but does not return the index value। जैसे क्या किया, डिलीट करना है L1 में से 3 को, 0, 1, 2, 3, तो 400 यहाँ से रिमूव हो गया, बाकी वापस से प्रिंट होगी 100, 200, 300 एंड 500। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू ऐसी डाल दें जो इसमें है ही नहीं, इसमें कितने हैं 0, 1, 2, 3, 4, मैंने डाल दिया 5, तो 5 इंडेक्स वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो इस तरह से एरर देगा। जैसे 5 डाल दिया तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई आइटम ही नहीं है 5 नंबर पर। ऐसे ही नेगेटिव नंबर के लिए भी कर सकते हैं, -1, -2, -3। डिलीट किसको करना है, -2 को, -2 मतलब 400 को डिलीट करना है, बाकी 100, 200, 300, 500, 100, 200, 300, 500 आ जाएगा। इस डिलीट करना है लिस्ट 1 में 2 से लेके 4 तक, स्लाइसिंग आ गई देखो इसमें, डिलीट भी है और स्लाइसिंग भी है, 2 से लेके 4 तक, यानी 2 and 3,
4 काउंट नहीं होगा, इससे एक लेस रहेगा, 2 और 3 चले जाएंगे, सॉरी 0 1 2 एंड 3 रिमूव हो गया, क्या बचा 10 20 50, ये 10 20 50 आ गया। अब रिमूव कमांड में इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट लिखो क्या रिमूव करना है। जैसे लिस्ट 1 में रिमूव करना है मेरे को 90 को, 90 है यहाँ पर, ये रिमूव हो जाएगा, फिर लिस्ट को प्रिंट कर लो। तो पर्टिकुलर नंबर अगर हम दे देंगे तो उस पर्टिकुलर नंबर को वो डिलीट करेगा, इसमें इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते हैं, इंडेक्स नंबर के लिए फंक्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है सर्चिंग लिस्ट। लिस्ट में ये सर्च करना है कि वो नंबर, कोई भी नंबर हम सर्च कर रहे हैं तो कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है। जैसे हमने लिस्ट 1 हमारी पूरी बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, उसका इंडेक्स बताना है 400 वाली वैल्यू का, 0 1 2 3 इंडेक्स है तो 3 इसका आंसर आ जाता है। 700 का इंडेक्स पूछा है तो 700 तो लिस्ट में ही नहीं है हमारे, तो ये एरर देगा। एक इन्होंने दिया इन कमांड, इन कमांड हमने पढ़ा था, नॉट इन और इन। 500 इन लिस्ट 1 ऐसा लिखा, क्या 500 लिस्ट 1 में है? यस है, तो ट्रू आएगा। मैक्स फंक्शन है, किसी भी लिस्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 10 20 30 40, ठीक है, मैक्सिमम निकालना है लिस्ट 3 में, तो लिस्ट 3 हमने यहाँ लिख दिया, तो 40 है तो 40 आ गया। मैक्सिमम है लिस्ट 4 में, स्मॉल लेटर वाला हमेशा बड़ा होता है कैपिटल से, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए आपका प्रिंट हो जाता है, क्योंकि इनके आस्काई कोड्स होते हैं, इनके कोड की जो वैल्यू है इस ए और इस ए को कंपेयर करें तो इस ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। या बुक में देखते चलें, ये थोड़ा क्लियर नहीं आया है, शैली लिखा हुआ है, भरत है, अश्विन है, तो स्मॉल लेटर ए से स्टार्ट होगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी ई एफ जी ऐसे करके एस तक पहुंचते हैं, तो ए से ज्यादा बी होता, बी से ग्रेटर सी होता, सी से ग्रेटर डी, ऐसे एस आया, तो एस से स्टार्ट होने वाली जो भी स्पेलिंग होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरह से इसमें भी है, मिनिमम का सेम कंसेप्ट है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है, जैसे मैक्स किया सेम एज इट इज, लिस्ट 3 में मिनिमम क्या है 10 है तो 10 प्रिंट हो गया, लिस्ट 4 में मिनिमम क्या है, कैपिटल वाला ए छोटा होता है सबसे, इसी तरह से अल्फाबेट वाला भी आप देख लेंगे।